नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। एकता कपूर की फिल्म में चेतक घोड़े के अपमान के बाद आग बबूला हुआ मेवाड़ का जनमानस। विश्वराज से मेवाड़ ने कहा, ध्यान दे सरकार। मेवाड़ के इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले फिल्म बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतक महान के अपमान पर दी खुली चेतावनी। सावधान इंडिया सीरियल ने किया उदयपुर की महिला को बदनाम। मृत बताकर तस्वीर पर चढ़ाई माला, पति को बताया अय्याश, कोर्ट ने लिया संज्ञान। प्रतापगढ़ के व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा। 2 अपचारी भी किए डिटेन। दी इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष आया सीखचों के पीछे। 6 महीने से था फरार। सवीना पुलिस ने इंदौर से किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चेतक महान के अपमान पर आग बबूला हुए मेवाड़ की। फिल्म पद्मावत में इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद मचा घमासान पूरे मेवाड़ अंचल में देखा गया था। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के नाम को अश्लीलता से जुड़े शब्दों के उपयोग में लिया जाने लगा है। दरअसल एकता कपूर द्वारा निर्देशित मूवी गंदी बात 4 में चेतक घोड़े को अश्लील शब्दों के साथ कामुकता से जुड़े मसले में उपयोग लिया गया है। इस वेब सीरीज में कई बार चेतक घोड़े का नाम उपयोग में लिया, जिससे अब मेवाड़ में आक्रोश का माहौल है। दरअसल चेतक घोड़े को मेवाड़ में महाराणा प्रताप की तरह ही शूरवीर मानते हुए पूजा जाता है और यही वजह है कि चेतक के नाम का इस तरह से उपयोग करना यहाँ के लोगों को नागवार गुजर रहा है। महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्यों ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और चेतक को स्वामी भक्त की मिसाल बताते हुए उसे मेवाड़ की शान बताया। पूर्व राज परिवार ने इस मामले की निंदा करते हुए जनता के आंदोलन का समर्थन किया है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा संगठनों ने इस वेब सीरीज को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया है, तो वहीं इसे बनाने और पूजनीय चेतक घोड़े का नाम गलत ढंग से पेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेवाड़ वासियों का मानना है कि चेतक घोड़े के नाम का इस तरह से उपयोग समूचे मेवाड़ के गौरव का अपमान है। प्रोग्राम के बारे में मुझे बहुत लोगों ने कहा है, मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे इस बारे में बताया है। तो ऐसी इन तरह की बातें पहले भी उठी हैं, अभी उठी हुई है। और मुझे यही कहना है कि जहाँ तक बहाना लगाते हैं प्रेस फ्रीडम का, को जहाँ आज़ादी है उसके साथ जिम्मेदारी और सभ्यता भी जुड़ी हुई है। आप सिर्फ आज़ादी को लोगे तो ये तो अराजकता होगी। तो ऐसे जो प्रोग्राम बनाते हैं उनको वे लोग, मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ आज़ादी देखते हैं, वो जिम्मेदारी और सभ्यता के बारे में उनके पास कोई एहसास नहीं है। और जैसे ये घटना होती जा रही है, पहले भी हुई है, तो इन पे रोक लगाने के लिए कुछ न कुछ कदम तो उठाने तो चाहिए कि लोग जिम्मेदारी से कार्यक्रम बनाए, जिम्मेदारी से मनोरंजन करें दूसरों का। सर, पहले भी पत्नी के नाम को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ था, उसके बाद भी जो है फिल्म इंडस्ट्री द्वारा महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े के लिए इतना सब कुछ कर लिया। किस तरह का कोई आपको लगता है कोई कानून बनना चाहिए जो सख्त कार्रवाई हो पाए? अब आप देखें, जो इंटरनेट की बात है, अब रात दिन अखबारों में आता है कि इंटरनेट में कोई भले सेंसर नहीं हो, कि टोटल फ्रीडम है, कि एक तरफ तो है कि जहां सभ्य लोग हैं वो ऐसी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करेंगे नहीं। तो जिनके अगर आप सभ्य हैं तो ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे नहीं। और जहां तक रोक की बात है तो बात तो चलती है, कहीं कहीं जैसे साइट्स ब्लॉक कर दिए हैं कि आजकल अखबार में आता है कि आप सरकार व्हाट्सएप, जो खास तौर पे जो तो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, वहाँ पे भी वो देख सकती है। तो सरकार को कुछ न कुछ तो कदम उठाने चाहिए कि जो भी ये प्रोग्राम बनाते हैं वो आज़ादी तो है, लेकिन जिम्मेदारी से बनाएं और सभ्यता देख के बनाएं। सर, मेवाड़ राजघराना में इसमें कोई कदम उठा सकता है अगर इस तरह की अश्लीलता परोसी जा रही है चेतक के नाम से? इस समय तो है, हम आवाज़ तो उठा सकते हैं कि ये ऐसे गलत हो रहा है। अब सरकार की बात है कि वो किस तरह से पेश आए, इनको भी छूट दे दें या इनको रोकें और फिर आगे देखते हैं।
कमाल हो चुकी निर्माता निर्देशक एकता कपूर के ALT बालाजी ऐप पर प्रसारित एक फिल्म के विरोध में अब मेवाड़ ही नहीं अपितु पूरे देश का जनमानस विरोध में उतर आया है। इसी कड़ी में उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज की सराहना करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि पहले भी हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया। गंदी बात 4 में जो फिल्म बनाई गई है वह काफी निंदनीय है। इस फिल्म के माध्यम से जिस तरह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अपमान किया गया है उसे सहा नहीं जाएगा। जब तक इतिहास में महाराणा प्रताप जिंदा रहेंगे तब तक चेतक महान भी जिंदा रहेगा। उदयपुर न्यूज एक चैनल है, वहां से मेरे पास अभिषेक जोशी जी का फोन आया और चेतक के ऊपर जो अश्लील बातें गंदी बात 4 में बोली गई है वो निंदनीय है। कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा और अगर ऐसी कोई बात अगर कोई फिल्म के द्वारा बोली जा रही है उस चेतक महान के लिए जिसने महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं बोल रहा हूँ महाराणा प्रताप अगर आज भी महाराणा प्रताप हैं लोगों के दिलों में तो वो चेतक के कारण से है। और आज मैं इस बात को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर जोशी जी ने मुझे ये चीज कंटेंट भेजा है तो बहुत सराहनीय है ये चैनल और उन्होंने इस बात को इतनी गंभीरता से लिया। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि 5-7 दिन से ये चीजें चल रही है, मिलियनियर इसके फॉलोअर्स हैं और ये चेतक को इतना बदनाम किया जा रहा है। मेरा निवेदन है आप सब एक कुछ भारतवासी से कि इसका विरोध करिए और ये जो ऐसे कोई भी न्यूज चैनल है जो इस बारे में सजगता रखते हैं उनके आप साथ जुड़िए जो असली न्यूज आपको बता रहे हैं। चेतक महान था, महान है और महान रहेगा। महाराणा प्रताप जब तक जिंदा रहेगा इतिहास में, जब तक चेतक भी जिंदा रहेगा। आपसे निवेदन है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस उदयपुर न्यूज चैनल को कि आप लोगों ने मुझे हमारी इस संस्था को इस बात को अवगत कराया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और राजपूत करनी सेना, राजपूत समाज और पूरा देश का हर एक वर्ग आपका ऋणी रहेगा। आप इस बारे में बात उठा रहे हैं, हम आपके साथ हैं हमेशा। जब भी मेवाड़ पर उंगली उठी है तब तब मेवाड़ वासियों का खून खौल उठा है। वह अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। इसका ताजा उदाहरण महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अपमान के बाद इन दिनों मेवाड़ में सामने आ रहा है। कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ साथ अब आम व्यक्ति भी अपना आक्रोश सोशल मीडिया के द्वारा जता रहा है और लगातार जनता के आक्रोश को उदयपुर न्यूज खबरों के माध्यम से दिखा रहा है। लगातार बढ़ती लोकप्रियता के साथ उदयपुर न्यूज चैनल ने यूट्यूब पर अपने 80,000 सब्सक्राइबर भी पार कर लिए हैं। इसके साथ ही यह चैनल संभाग में सर्वाधिक लोकप्रियता वाला एकमात्र चैनल बन गया है। मेवाड़ की आन बान और शान के प्रतीक स्वामी भक्त चेतक के हुए अपमान के बाद आमजन में काफी आक्रोश है। उदयपुर न्यूज द्वारा चेतक घोड़े के अपमान के बाद किए गए प्रयास की सभी ने खुलकर तारीफ की। उदयपुर के साथ साथ बांसवाड़ा और आसपास के कस्बों से भी आमजन ने आवाज उठाई है और कहा है कि उदयपुर न्यूज द्वारा उठाई गई आवाज अब एक सिलसिला बनकर सामने आएगी। सभी मेवाड़ वासियों ने अपनी बात को रखते हुए कामांध हो चुकी एकता कपूर और उनकी फिल्म गंदी बात 4 का पुरजोर विरोध करते हुए इस फिल्म को तुरंत बंद कराने की अपील के साथ एकता कपूर को मेवाड़ में नहीं आने की हिदायत भी दी है। सभी का कहना है कि सिर्फ मेवाड़ ही नहीं पूरा देश चेतक को पूजता है और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के अश्व का इस तरह का अपमान अब सहन नहीं होगा। हाल ही हमें उदयपुर न्यूज के माध्यम से पता चला है कि एकता कपूर द्वारा एक फिल्म प्रसारित हो चुकी है यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे। उस फिल्म को लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देख चुका है। उस फिल्म का नाम है गंदी बात 4। उस फिल्म में हमारे जो महाराणा प्रताप और मेवाड़ और राजस्थान के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और फिल्म प्रसारित की इन लोगों ने। उस फिल्म में हमारे महाराणा प्रताप का जो अश्व है चेतक, उस अश्व की तुलना भक्ति के गुप्तांग अंग से की है, जो गुप्तांग अंग से करी है, जो हम मेवाड़ वासियों, राजस्थान वासियों, संपूर्ण हिंदुस्तानियों का मतलब हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हम सेंसर बोर्ड से यही मांग करते हैं आप ऐसी फिल्मों को प्रसारित ना करवाएं, ऐसी फिल्मों को आप जल्द से जल्द बैन करवाएं। और पूर्व में भी हमारी संस्कृति से खिलवाड़ करने के लिए पद्मावत करके फिल्म आई थी। मैं सेंसर बोर्ड से ये अपील करता हूँ आप ऐसी संस्कृति खिलवाड़ होने वाली फिल्मों को आप परमिशन ना देवे। धन्यवाद। हमारे भारत का इतिहास मेवाड़ के बिना अधूरा है। मेवाड़ का इतिहास महाराणा प्रताप के बिना अधूरा है और महाराणा प्रताप चेतक के बिना अधूरा है। चेतक महाराणा प्रताप का एक महान स्वामी भक्त साथी था। ऐसा साथी जिसने उनको हल्दीघाटी के युद्ध से एक पैर घायल होने के बाद भी सुरक्षित युद्ध से बाहर निकाल दिया उनको।
और वो लंबा चौड़ा नाला फलांग मार के पार कर लिया, जो कोई भी साधारण घोड़ा नहीं कर सकता था। चेटक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो दिव्य था। ये आजकल के सीरियल बनाने वाले और फिल्में बनाने वाले ऐतिहासिक पात्रों के साथ मजाक करते हैं। कभी पद्मावती, कभी जोधा अकबर, इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को हंसी मजाक का माध्यम बना दिया। ये बेहद शर्मनाक काम है। ऐतिहासिक पात्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनको हंसी ठिठोलने का माध्यम बनाना चाहिए। एकता कपूर ने अपनी नई फिल्म में महाराणा प्रताप के महान घोड़े चेतक को लेकर जो अश्लील मजाक किए, वो बेहद गैरकानूनी और अक्षम्य अपराध है। बेहद शर्मनाक काम किया उसने। उसको अविलंब पूरे मेवाड़ से माफी मांगना चाहिए। वो दृश्य अपनी फिल्मों से हटा देना चाहिए और अपने इस काम के लिए मेवाड़ी नहीं, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए उसको, वरना हम उसका, उसकी सीरियल का, उसकी फिल्मों का सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत। उसके बाद पद्मावत, और अब छोटे पर्दे पर इस तरह से भारतीय संस्कृति को पैरों तले रौंदा जा रहा है, और विशेष तौर से मेवाड़ की संस्कृति को, जिसमें हमारे महान घोड़े चेतक के बारे में बहुत कुछ अश्लीलता परोसी जा रही है। इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा मेवाड़, पूरा राजस्थान और इवन पूरी भारतीय संस्कृति अपने आप को बहुत ही ग्लानि महसूस करवा रही। देखिए, मेरा ये मानना है और सोचना भी है कि एक इतिहासकार होने के नाते इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि चेतक का जो मेवाड़ के इतिहास में, महाराणा प्रताप के इतिहास में जो अतुलनीय योगदान है, वो शायद ही किसी का हो सकता है। देखिए, अगर आप जानते भी होंगे कि पूरे विश्व में लगभग 200 से भी अधिक देश हैं। छोटे छोटे देशों के बारे में शायद हम नहीं भी जानते होंगे। तो ये फैक्ट है कि छोटे देश भी हमारे बारे में मुश्किल से जानते होंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि तुवालू नाम का देश आपने सुना होगा, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना होगा। अब जैसे कि अब तुवालू देश में जाकर आप कहे कि मैं भारतीय हूँ, तो शायद तुवालू देश वाले भारतीयों को अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर उनको इतना कह दें कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, जहाँ जो चेतक जैसा महान घोड़ा हुआ था, तो शायद वो पहचान भी लें। यानी मेरे कहने का तात्पर्य एक इतिहासकार होने के नाते इतना है कि चेतक और महाराणा प्रताप की जो ख्याति है, वो कहीं न कहीं भारत की शान है, भारत की पहचान है, भारत का स्वाभिमान है, भारत का गौरव है। और उसको ये छोटे पर्दे वाले, ये बड़े पर्दे वाले, टीवी सीरियल वाले, फिल्म मेकर्स या फिर जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं, इस तरह से पैरों तले रौंदेंगे, तो ये मतलब बहुत ही असहनीय पीड़ा एक मुझे भी महसूस हो रही है। और एक छोटी सी मैं आपको हल्की सी एक बात बताऊं, मेरा खुद का ये मानना है, और जहाँ तक मैंने इतिहास को काफ़ी बारीकी और गहनता के साथ में अध्ययन किया है और काफ़ी सालों से अध्यापन भी करवा रहा हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है और पढ़ा भी है कि चेतक और बुल फैकला नाम के दो घोड़े थे। बुल फैकला नाम का घोड़ा सिकंदर महान का था और महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े थे चेतक। ये घोड़े इतने विशेष हैं कि इनकी बराबरी अब तक इतिहास में कोई भी घोड़ा नहीं कर पाया। मैंने जहाँ तक इनके बारे में पढ़ा है कि एक साथ ये 4-4 हाथियों को छलांग तक लगा लेते थे। जैसे कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान इसी चेतक घोड़े ने अलवर के 4 पीरजादों के 4 हाथियों को एक साथ छलांग लगा ली थी। तो ऐसे घोड़े बिरले ही पैदा होते हैं और इनके बारे में इस तरह से सीरियलों के अंदर अश्लीलता परोसी जा रही है जो बिल्कुल पीड़ादायक है। और सिर्फ वीरता के मामले में ही ये घोड़े प्रसिद्ध नहीं हैं, स्वामी भक्ति के मामले में भी आप देखिए, जैसे बुल फैकला ने सिकंदर की जान बचाने के लिए अपने प्राण तक छोड़ दिए उस घोड़े ने, वैसे ही चेतक ने भी अपने स्वामी की जान बचाने के लिए, उसकी 3 टांगे ही बची थी, एक टांग कट गई थी, उसके बावजूद भी वो घोड़ा अपने स्वामी को लेकर एक बहुत बड़ा नाला पार करता है। जब मानसिंह के मर्दाना नाम के हाथी के दांतों के ऊपर उसने पैर रखे थे चेतक ने, और महाराणा प्रताप सिंह ने भाले से मानसिंह पर भयंकर प्रहार किया था, उस दौरान उस मर्दाना हाथी की सूंड में बंधे एक खंजर से चेतक का पांव कट गया था, लेकिन उस स्वामी भक्त घोड़े ने
अब महसूस तक होने नहीं दिया महाराणा प्रताप सिंह को कि वो 3 टांगों पर भाग रहा है। और जाते जाते भी उसने खमनोर, जो कि राजसमंद के पास में है, राजसमंद जिले के अंतर्गत है, और उस खमनोर के पास में एक बलीचा गांव है। बलीचा गांव में उस घोड़े ने एक बरसाती नाले को पार किया। बताया जाता है कि वो करीब 400-500 मीटर चौड़ा नाला था। उसको छलांग लगाई इस घोड़े ने और अपना बलिदान दिया। और उसी दौरान महाराणा प्रताप सिंह की उस घोड़े के पैर के ऊपर अपनी नज़र पड़ी और पहली बार महाराणा प्रताप सिंह की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये घोड़ा, इसकी टांग कब कटी, लेकिन उस स्वामी भक्त घोड़े ने महसूस होने नहीं दिया। तो इस घोड़े की महत्ता सिर्फ इसी कारण से नहीं है कि वो काफ़ी बहादुर था, वो एक स्वामी भक्त घोड़ा भी था। एक मूक पशु इतना कर सकता है भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारत के गौरव और भारत के स्वाभिमान के लिए, तो फिर इंसान ही क्या। तो बहुत ही अशोभनीय, बहुत ही वाहियात और बहुत ही बकवास तरीके से सीरियल, फिल्में और उसमें सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में ये मसाले डाले जा रहे हैं, जो बिल्कुल मेरे लिहाज से तो निंदनीय है। एकता कपूर ने जिस ढंग से गलती नंबर 4 में जो अपने बयान और जो शॉट उसमें दिखाया गया, उससे आज मेवाड़ में राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सारे समुदायों में और सारे जातियों में इसका तीव्र विरोध है। पूर्व में भी इन फिल्मी कलाकारों ने पद्मावती जी के इतिहास को लेकर छेड़छाड़ की थी, कभी महाराणा प्रताप को लेकर छेड़छाड़ करते। आज महाराणा प्रताप का अश्व चेतक वो हमारे मेवाड़ की शान और स्वाभिमान का प्रतीक है और हमारे प्रतीक के साथ ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं सेंसर बोर्ड से अपील करता हूँ कि इस फिल्म पर अविलंब रोक लगाई जाए, अगर नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है और आने वाले समय में एकता कपूर के पुतले जलाए जाएंगे, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब मेरे को ये जानकारी मिली कि गंदी बात 4 पर एकता कपूर ने जो फिल्म बनाई है, उसमें जो उसने दिखाया है वह घोर निंदनीय है और न केवल मेवाड़ का बल्कि पूरे भारतवर्ष का अपमान है। ये इस तरह की हरकतें ये बॉलीवुड पिछले कई सालों से कर रहा है। हम अभी उस महारानी पद्मावती के बारे में जो बंसाली ने जो फिल्म बनाई थी वो हम अभी भुगत ही चुके हैं और उसका हमने काफ़ी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने काफ़ी विरोध किया। वो फिल्म भी सेंसर बोर्ड से पास हो गई। हमने पूरे प्रयास किए कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए पूरे देश में, पर उस पर भी कहीं से हमें कोई सहायता नहीं मिली, न कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। फिर राजस्थान में हम मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधित्व तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिला और हमने उसका विरोध किया और उसी समय वसुंधरा जी ने हमें आश्वस्त किया कि राजस्थान में कम से कम ये फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। तो अभी हम पद्मावती वाले उससे उभरे ही नहीं है कि एकता कपूर ने ये दूसरा अपनी जो है गंदी बात 4 के नाम से जो फिल्म प्रकाशित की है। पता नहीं इन लोगों की क्या मानसिकता हो गई है। यह महाराणा प्रताप और चेतक को अलग नहीं किया जा सकता। ये एक ही पहलू है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यह केवल चेतक का अपमान नहीं है बल्कि उनके साथ महाराणा प्रताप, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताओं, उन पर ये कुठाराघात है। हम इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और हम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देकर यह कहना चाहते हैं कि आपका जो सेंसर बोर्ड है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स बहुत आउटडेटेड हैं और इन पैरामीटर्स के आधार पर ऐसी फिल्म बन के आ रही है जो हमारी मान्यताओं को, हमारे स्वाभिमान को और हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रही है और ये फिल्में सेंसर बोर्ड से भी पास हो रही है। तो इस बारे में हम शीघ्र ही मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के बैनर तले राष्ट्रपति जी को के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन को ज्ञापन देंगे। सर, हम सख्त कानून की ही मांग कर रहे हैं कि सेंसर बोर्ड से ऐसी फिल्में जो है निकलनी ही नहीं चाहिए और क्योंकि ये पहले यूट्यूब पर इन पे डाल करके जनता के मानसिकता की
तलाशते हैं कि ये फिल्म हमारी कैसी चलेगी। और जब वो यूट्यूब पे भी आज के समय में लाखों लोग ऐसी फिल्मों को देखते हैं और मैं मोस्टली युवा वर्ग ऐसी फिल्मों को देखता है, तो जो ज़्यादा जिन पर ज़्यादा आपत्ति आती है वो काट देते हैं और उसके बाद में उसकी पॉपुलैरिटी उस फिल्म की हो जाती है तो वो फिल्म सिनेमाघरों में भी फिर भी लगा देते हैं। और ये हमारी समाज की, राजपूत समाज की संस्कृति पर शुरू से ये बॉलीवुड कुठाराघात कर रहा है। पहले हमें डाकुओं, लुटेरों, अत्याचारियों इसकी तरह से फिल्मों में प्रदर्शित किया जाता था। अब जनता को असलियत पता लगी कि इस तरह की फिल्म, इससे तो काम चलेगा नहीं। तो अब ये अपने महापुरुषों को, अपने गौरव को, उन महापुरुषों पर ये फिल्में बना करके उनको अपमानित कर रहे हैं, उन पर अश्लीलता ला रहे हैं ताकि उनकी फिल्में चलें। और इसी तरह के अब ये जब पद्मावती वाले पे ये हल्ला हुआ तो उन्होंने महाराणा प्रताप को नहीं लेकर के उसको चेतक को चुना। तो ये इनकी गंदी मानसिकता है, ये टोटल इनका व्यवसाय है। ये व्यवसाय के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनको न लोक लाज है, न कोई शर्म इन्हें आती है। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार से कहेंगे कि जो सेंसर बोर्ड के जो नियम और कानून कायदे हैं उनको कठोर बनाया जाए, इसका हम मांग करें। मुझे अभी पिछले 2 दिन पहले ही आपके चैनल के माध्यम से ही पता पड़ा था कि कुछ इस तरीके का कंटेंट आया है। देखने की इच्छा भी नहीं होती। जिस स्वामी भक्त चेटक और महाराणा प्रताप का हम हमारे आने वाली वीडियो तक जिक्र करेंगे, उनके बारे में यही मुंबई के फिल्म सिटी वाले अगर इस तरीके के अगर उनका नाम का दुरुपयोग करेंगे तो हम हमारी वीडियो को क्या जवाब देंगे। उनके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इतिहास को इस तरीके से अगर ये बदनुमा दाग लगाते जाएंगे तो एकता कपूर जी, आपसे हमारा अनुरोध है, मेवाड़ में आप कभी मत पधारिएगा, नहीं तो बेशक आपके साथ जो होगा, जो जयपुर में संजय लीला भंसाली के साथ हुआ था, शायद आपके साथ ना हो। इसके लिए अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों से मेरी खुद की व्यक्तिगत बात हुई, हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी, उनसे भी बात हुई। उन सभी एक सहमत हैं। और अब हमारी आगे की है कि हम सोमवार को कोर्ट के माध्यम से और थाने में और एसपी साहब और आईजी साहब को इसके ऊपर हम ज्ञापन देंगे। और प्रोड्यूसर गंदी बात 4 के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर और एकता कपूर खुद के ऊपर और नेटफ्लिक्स कंटेंट के जो भी होंगे, हम उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम प्रशासन को लिखेंगे और बाकायदा उसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जिस दिन ये उदयपुर में आएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, कोर्ट के समक्ष पेश होंगे, उस दिन इनका काला झंडा दिखाएंगे और हो सका तो इनका काला मुंह करके भी इनको बताएंगे कि चेटक और महाराणा प्रताप की क्या ताकत है और उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मीडिया के समक्ष उनको आके पूरे मेवाड़ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जय हिंद, जय मेवाड़, जय भारत। जिस तरीके से सुनने में आ रहा है, एक कोई वेब सीरीज में हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़े अश्व का नाम किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उस सीरीज में अपने किसी आदमी ने अपने गुप्तान का नाम चेतक से रिलेट किया है। तो मैं ऑल्ट बालाजी को और उनके प्रोडक्शन हाउस को खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेवाड़ के लोग सीधे लोग हैं, सादे लोग हैं, मगर उनके इतिहास के साथ अगर छेड़खानी करी गई, जिस घोड़े का नाम त्याग और बलिदान के लिए लिया जाता है, उसके नाम के साथ अगर इस तरीके की हरकत करी गई तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और आने वाले टाइम में अगर उस नाम को हटाया नहीं गया तो मेवाड़ में उग्र आंदोलन होगा। शहर के सेक्टर 11 के अपेक्षा अपार्टमेंट में स्थित इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष को आखिरकार सवीना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सोसाइटी के अध्यक्ष संतोष तलरेजा काफी दिनों से फरार था। इतना ही नहीं, उसने अपना फोन नंबर बंद करने के साथ ही उदयपुर में स्थित अपने फ्लैट से सारा सामान भी ले गया था। वहीं सोसाइटी के अकाउंट का भी लेखा जोखा अपने पास ही रखा था। सोसाइटी से जुड़े दूसरे सदस्य इस मामले को लेकर विभाग के पास भी गए और बैंक खाते में हस्ताक्षर बदलवाने की अपील भी की, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। ऐसे में जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने किश्त देना न के बराबर कर दिया और जो निवेशक थे जिनसे आकर्षक ब्याज दर पर पैसे लिए गए थे वह मांगने आ गए। इस वजह से सोसाइटी को जो रोटेशन था वो पूरी तरह से बिगड़ गया। थाने में शिकायत होने के बाद जब पुलिस तलाश में जुटी तो संतोष तलरेजा का मध्य प्रदेश के इंदौर में होना सामने आया, जहां से शनिवार सुबह सवीना थाना पुलिस की टीम आरोपी संतोष तलरेजा को गिरफ्तार कर थाने लाई।
उदयपुर न्यूज को पता चला है कि करीब 15 करोड़ रुपए इस सोसाइटी के माध्यम से लोगों ने निवेश कर रखे हैं और अध्यक्ष के भागने से ये सारे पैसे अटक गए हैं। ऐसे में पुलिस अब कोशिश करेगी कि सोसाइटी के अध्यक्ष के फरार होने के पीछे की हकीकत क्या थी। ये जो इंडियाना जो मामला है ना, इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें जो गिरफ्तारी आपने की है, क्या है, थोड़ा डिटेल दे देना। अभी यार थोड़ा मैं इसका अनुसंधान कर रहा हूँ, एक प्रेस नोट जारी करेंगे इसमें उसका। नहीं, एक्चुअली अपन अभी क्या अपना न्यूज बुलेटिन का टाइम हो गया है, तो सीए साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा आपसे थोड़ी जानकारी ले लें, आप तो मोटी मोटी जानकारी मेरे को दे दें आप। यार मोटी मोटी जानकारी तो द इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर 11 है जी, अपार्टमेंट जी, इसमें अध्यक्ष संतोष तनेजा था, जिन्हें सैकड़ों लोगों से मतलब कि क्या कहते हैं, आकस्मिक ब्याज दर देने की स्कीम खोलकर सैकड़ों ग्राहक से करोड़ों रुपए जमा करे जी। और अब जब वो पैसा लेने गए तो पैसा देने से मना कर दिया और अध्यक्ष फरार हो गया था जी। तो आज गिरफ्तार किया है जी संतोष तनेजा को, इंदौर से लाकर अनुसंधान जी जी। कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? इसको इंदौर से लाया हूँ, इंदौर से जी। इस मामले में और भी कोई गिरफ्तारी बाकी है? हाँ, इस संबंध अनुसंधान ठीक है जी। अब बात करते हैं छोटे पर्दे और बड़े पर्दे के अंतर की। आपको बता दें कि बड़े पर्दे पर जब कोई फिल्म लगती है तो उसे देखने जाने के लिए हमें अपने घर से निकलकर छवि गृहों तक जाना होता है, लेकिन जब कोई सीरियल या धारावाहिक छोटे पर्दे पर आता है तो वह हमारी अनुमति के बिना सीधे हमारे घरों में प्रवेश करता है। छोटे पर्दे पर अब जो अश्लीलता परोसी जा रही है उससे कोई अनजान नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वारा दिखाए गए सीन से किसी आमजन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से वह लगातार अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण स्टार भारत चैनल के सावधान इंडिया सीरियल में देखने को मिला, जिसमें उदयपुर की एक जीवित महिला को मृत बता दिया गया। उसकी तस्वीर पर माला भी चढ़ाई गई, साथ ही इस महिला के परिवार को चरित्रहीन बताया गया है। सावधान इंडिया के एपिसोड संख्या 2381 में प्रसारित हुई घटना में एंकर सुशांत सिंह द्वारा कहा गया है कि यह कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन कथनी और करनी में जो अंतर था वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उदयपुर में नाइयों की तलाई पिपलेश्वर महादेव के पास रहने वाली इस महिला को जब मृत बताकर उसकी तस्वीर पर माला पहना दी गई और एपिसोड भी प्रसारित कर दिया गया, उसके बाद इस महिला का अपने समाज में जगह जगह अपमान हो रहा है और यह जिस विद्यालय में पढ़ाती है वहां भी बच्चे इन्हें मृत बताकर उनका उपहास कर रहे हैं। ऐसे में ये महिला पिछले दिनों अवसाद का भी शिकार हुई और कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहना पड़ा। इस सीरियल के प्रसारित होने के बाद जब इस परिवार ने घंटाघर थाने में गुहार लगाई तो पुलिस वालों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा फाइल को बंद कर दिया। नाइयों की तलाई निवासी इस महिला ने अब न्यायालय की शरण ली है, जहां न्यायालय ने घंटाघर थाने को जांच के आदेश दिए हैं। महिला ने धारा आईपीसी 505, 29 एवं आईटी एक्ट 66 और 72 के तहत मानहानि का दावा किया है, जिसमें स्टार भारत चैनल के डायरेक्टर के साथ अमरदेव और नीता देव प्रोड्यूसर सहित उदयपुर के नवोंदु मेहता के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। आपको बता दें कि नवोंदु मेहता के पिता अनिल मेहता पिछले कई लंबे समय से उदयपुर शहर में होने वाली शूटिंग्स में अपनी अहम भूमिका निभाते आए हैं। मैं रोशनलाल शर्मा स्कूल में 12-13 साल से काम कर रही हूँ। मैं यही नाइयों की तलाई पिपलेश्वर महादेव। मेरा फोटो सावधान इंडिया वालों ने माला चढ़ा के मृत बता के और सीरियल में बता दिया, 4-5 बार बताया इस एपिसोड में। बाकी ये एपिसोड बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित होता है, तो मैंने कहीं ऐसा फोटो मैंने कहीं दिया नहीं और इन लोगों ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया, गलत इस्तेमाल किया मेरे फोटो का और मैं हंसी की पात्र बन गई। स्कूल में बच्चों ने मुझसे, मैं 3-4 दिन एडमिट भी रही हॉस्पिटल में और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, इससे मुझे ड्रिप भी चढ़ाई गई और स्कूल में भी मेरे बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैडम की तो डेथ हो गई, माला चढ़ गई। उन्होंने एपिसोड देखा, पड़ोसियों ने देखा, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन और इसमें मेरी फैमिली, मेरे पति को अय्याश किस्म का बताया गया, जबकि मेरी फैमिली बहुत सिंपल साधारण है और मैं इस फोटो के द्वारा हमें बहुत मानसिक तनाव पहुंचा। थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड गए, वहाँ पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2-3 महीने तक मुझे इधर उधर घुमाया गया और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद कोर्ट में पहुंची मैं, कोर्ट के द्वारा अब मेरा यह काम चालू हुआ, ये केस का।
हाँ जी, कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने घंटाघर थाने को थानेदार साहब को आदेश दिए कि वापस इसको जांच की रिपोर्ट पेश की जाए, तो बाद में ये वापस मामला चालू हुआ। मामला इस प्रकार का है कि कुछ समय पहले श्रीमती इंदिरा सोनी जो कि पीड़िता है मेरे पास आए थे और इन्होंने एक वाकया मुझे बताया, तो मैंने उस वाकये पे गौर किया। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय चैनल जो कि स्टार भारत का एक ग्रुप है सावधान इंडिया, जो कि एक डेली एपिसोड प्रकाशित करता है, और उसका एंकर सुशांत सिंह हमेशा एक बात कहता है कि ये जो सारी घटनाएं वो सत्य घटनाओं पर आधारित सीरियल हम दिखाते हैं। जब इस मामले को देखा गया तो इन्होंने श्रीमती इंदिरा सोनी के संदर्भ में एक एपिसोड 2381 प्रकाशित किया था 23 फरवरी 2018 को, जिसमें श्रीमती इंदिरा सोनी की दीवार पर तस्वीर लगाकर इस पे हार चढ़ा दिया जाता है और इनको एक अय्याश व्यापारी और एक असफल प्यार में हत्यारा जो है उसके बेटे की मां दिखाया जाता है। जबकि वास्तविकता ये है कि इन्होंने किसी ऑडिशन में या किसी भी रूप से किसी सीरियल में काम करने आते तो अपने फोटो नहीं दिए हैं। और इनको सबसे बड़ा मानसिक आघात ये लगा कि ये स्वयं एक स्कूल के अंदर अध्यापिका है, और जब ये वापस स्कूल जाते हैं तो बच्चे इनको पूछते हैं कि मैडम आप तो मर गए, वापस कैसे आ गए। कुल मिलाकर इस तरह की कार्रवाई होने पर जब इन्होंने दिनांक 29/5/2018 को पुलिस थाना जरिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर पुलिस थाना घंटाघर को अपनी शिकायत प्रेषित की गई, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मैटर में इन्होंने मुझसे संपर्क किया। हमने माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 में 156(3) में भारतीय दंड संहिता 500, 509 और IT एक्ट की धारा 66E और 72 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया, जहां पर इन्होंने मजिस्ट्रेट ने पुलिस से तथ्यात्मक रिपोर्ट बताई। बड़ा दुर्भाग्य ये उदयपुर पुलिस का मुझे कहना पड़ता है कि फाइल को जब उन्होंने पेश किया, तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, तो उसमें लिखा था कि महिला ने अपनी स्वेच्छा से ऑडिशन दिया, इसीलिए केस बनना नहीं पाया जाता है। पुलिस वाले चाहते तो वो स्टेटमेंट लेते, एग्रीमेंट लेते, कौन से ऑडिशन में इन्होंने इस प्रकार की डिटेल दी, लेकिन फाइल बंद कर दी गई। हमारे मेवाड़ के साथ आजकल छोटे चैनल वालों को, वेब सीरीज वालों को खिलवाड़ करने का मौका मिल गया है। हाल ही में उदयपुर न्यूज ने एक चर्चित मैटर उठाया था, जिसमें हमारे गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप का प्रतीक हमारे श्रीमान चेटक घोड़े के अश्व के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो किसी रूप से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और जिस प्रकार चेटक अश्व का इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर कई गंभीर अपराध है। लेकिन जिस तरह के ये अपराध छोटे पर्दे वाले करते जा रहे हैं वह निसंदेह सोचनीय है और इनके विरुद्ध एक विधिक कदम उठाना आवश्यक है। इसी मामले को लेकर हमने न्यायालय में परिवाद पेश किया और पुलिस थाना घंटाघर को इस बाबत जांच के आदेश दिए ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उदयपुर के जाने पहचाने चेहरे डॉक्टर अरविंदर सिंह को हरफन मोला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलग अलग विधाओं में हमेशा अव्वल रहना उनकी आदत में शुमार है। जी हां, अर्थ डायग्नोस्टिक के CEO अरविंदर सिंह ने हाल ही में जयपुर में हुई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की पैरा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। जयपुर में हुई केडी सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में देश के कई राज्यों के शूटर्स ने भाग लिया। डॉक्टर सिंह शूटिंग की कोचिंग BN शूटिंग रेंज में ले रहे हैं। वह जल्द ही 25 और 50 मीटर फायर आर्म्स कैटेगरी में प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सर अभी हमको वजह से पता चला है कि आपको शूटिंग के अंदर आपको सिल्वर मेडल मिला। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर उसके लिए सर। सर आप बताएं कैसा लग रहा है और किस टाइप का कंपटीशन था सर, उसके अंदर किस टाइप से आपको फील हो रहा है सर, ये बताएं सर आप। एक्चुअली मेरा जीवन मेरे लिए लगता है कि कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करता रहूं। तो अभी नवंबर की बात है कि मेरा जो ट्रेनर है यहाँ पर मिस्टर दिनेश टेलर, उन्होंने बात कर रहे थे तो कहने के डॉक्टर साहब आपके शोल्डर्स अच्छे हैं, तो जब वो पिस्टल उठाएंगे तो स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स का बड़ा रोल है, तो आप एक बार ट्राई करो ना कि हो सकता है शूटिंग आपकी अच्छी हो। अच्छा। मैंने कहा मैंने तो कभी लाइफ में करी नहीं है, चलिए सर एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा। मैंने कहा चलो करते हैं। तो वहाँ पे जितेंद्र जी चुंडावत हैं BN शूटिंग रेंज में, उनसे मिलना हुआ और उन्होंने कहा सर निशाना लगाइए, और किस्मत की बात थी कि पहला निशाना ही बुलसआई लग गया। अच्छा। तो वो भी बड़े इनकरेज हो गए और मैं भी बड़ा इनकरेज हो गया। फिर मैंने शूटिंग रेंज ज्वाइन करा और अभी शूटिंग रेंज ज्वाइन करने के 10 दिन के अंदर ही ये जगतपुरा की जो शूटिंग रेंज है जयपुर में, वहाँ पर एक नेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करने गया। तो मैंने इस माइंडसेट से गया था कि चलो एक बार देखेंगे कंपटीशन होता कैसे है। अच्छा। और वहाँ पर भी किस्मत का तारा सही निकल गया, कुछ निशाने सही लग गए, तो सिल्वर मेडल मिल गया पैरा कैटेगरी में मुझे।
अच्छा सर, तो सर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर आपका शूटिंग के अंदर? नेक्स्ट आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसके अंदर आप? देखिए अभी तो बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा। ऑल्दो सिल्वर मेडल जरूर मिल गया, लेकिन उसमें किस्मत के तारे का भी बहुत रोल था। स्कोरिंग अभी बहुत अच्छी नहीं कर रहा हूँ और इंटरनेशनल और नेशनल खेलने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो अभी अपनी मेहनत पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। और सब अगर अच्छा रहेगा तो इंशाल्लाह जुलाई के अंदर जो है प्रॉपर स्टेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल राइफल एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें क्वालिफाई करने का मन है। अगर उसमें क्वालिफाई करूंगा तो जोन और नेशनल बहुत जल्दी खेलूंगा। तो सर एक शूटर्स जो अभी नए आ रहे हैं, यंग शूटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मतलब इसको किया और आपने अच्छा किया, तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिला जो आप शेयर करना चाहते हैं यंग शूटर्स के साथ? मैं भी अभी शूटिंग में तो बड़ा यंग ही हूँ, अच्छा हुए हैं, तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लोग अभी इस फील्ड के लिए सोच रहे हैं और अभी इवॉल्व हो रहे हैं, कि किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। ये तीनों चीज़ें एक साथ चाहिए, इनमें से कोई भी एक चीज़ माइनस करेंगे तो सक्सेस नहीं आएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पैशन को परस्यू करें और डटे रहें। क्योंकि कोई एक कंपटीशन होगा जिसमें कि अच्छे, बिकॉज उस समय जो बेटर है, जो बेस्ट है वो जीतेगा। कभी हम बेस्ट होंगे, कभी कोई और बेस्ट होगा, चलता रहता है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं, आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभागपुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री, होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बैग, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं।
जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती है और इंसान को उसे धरती पर ढूंढना होता है, और जब वह मिल जाए तो भगवान का कहा यह वाक्य सत्य हो जाता है। ऐसा ही अद्भुत चमत्कार हुआ उदयपुर के पारुल भटनागर के साथ, जिन्हें अपने हमसफर के रूप में पार्टनर फ्रांस में मिला, लेकिन विदेश जाकर भी अपनी संस्कृति नहीं भूली। पारुल ने शुक्रवार रात फील्ड क्लब में भव्य समारोह में हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेकर अपना जीवन साथी चुना। शनिवार की रात पारुल भटनागर के जीवन की सबसे यादगार रात के रूप में थी, जब वह फ्रांस निवासी वैलेंटाइन मेरी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बंधी और 7 फेरों के साथ 7 कस्में लेकर पारुल ने अपना 7 समंदर पार जाने का और वैवाहिक जीवन जीने का सपना पूरा किया। हिंदू रीति रिवाज से आयोजित हुए इस वैवाहिक समारोह में फ्रांस निवासी वैलेंटाइन मैरी गाजे बाजे के साथ बारात लेकर फील्ड क्लब आए, जहां पर हिंदू परंपरा के अनुसार पारुल के पिता संजय भटनागर, माता सपना भटनागर और भाई दर्शन भटनागर ने बारात में शामिल विदेशी मेहमानों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। हिंदू संस्कृति से हुए स्वागत को देख विदेशी मेहमान रोमांचित हो उठे। चुनाव की सरगर्मियां खत्म होने के साथ ही जहां एक और बीजेपी के पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी गई, वहीं दूसरी ओर शनिवार को अंजुमन तालिमुल इस्लाम सोसाइटी द्वारा मुस्लिम समुदाय के सभी जीते हुए पार्षदों का सम्मान किया गया। अंजुमन तालिमुल इस्लाम के सदर खलील अहमद ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के सभी जीते हुए पार्षदों के साथ शहर की उस बेटी का भी सम्मान किया गया है जो RJS की परीक्षा उत्तीर्ण कर मजिस्ट्रेट बनी है। मोहम्मद खलील का कहना है कि मुस्लिम समाज सभी पार्षदों के साथ खड़ा है और आने वाले 5 साल तक उनकी हर परेशानी का समाधान भी करेगा। सभी पार्षदों का हौसला अफजाई करने और समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
शहर के सब सिटी सेंटर क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस के सामने शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार का नाम प्रवीण बताया जा रहा है, जो कि धरियावत का रहने वाला है। हादसे के बाद प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां ट्रैवल्स की बसें रोजाना तेज गति से निकलती हैं और कई बार हादसे होने का अंदेशा भी रहता है। ट्रैवल्स की बसों की गति इतनी तेज होती है कि कई बार यह बड़े हादसे होते होते बचे हैं। लेकिन शनिवार की सुबह प्रवीण के लिए ठीक नहीं रही और बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस का नंबर RJ27 PC 3499 था, जिस पर आगे की तरफ फॉल्कन लिखा था और पीछे पार्श्वनाथ लिखा था। सूचना पर हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को MB अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतक की बाइक को हिरणमगरी थाना ले गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने व्यापारी से फोन पर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य बाल अपचारियों को डिटेन किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये बदमाश इन पैसों के से रईसी जिंदगी जीने का ख्वाब देख रहे थे और मौज मस्ती करना चाहते थे। व्यापारी शिवनारायण सोनी ने हाल ही में प्रतापगढ़ थाने में मामला दर्ज कर बताया था कि उसे किसी व्यक्ति ने फोन पर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। व्यापारी ने बताया कि ये बदमाश उसे बार बार फोन भी कर रहा है। इस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। SP पूजा अवाना ने मोर्चा संभाला और एडिशनल SP अशोक मीणा, थानाधिकारी, साइबर सेल समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने मिलकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस आखिरकार आरोपी तक जा पहुंची। पुलिस ने शहर के वाटर वर्क्स रोड निवासी 19 वर्षीय कुणाल जाट को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके 2 बाल अपचारी साथियों को भी डिटेन किया गया। पुलिस ने बताया कि ये लोग व्यापारी से 25 लाख रुपए हड़प कर मौज मस्ती करना चाहते थे और रईसी जिंदगी जीने का प्लान कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि ऐसे बदमाशों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। अभी पिछले 4 दिनों से प्रतापगढ़ में हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी कि फिरौती की डिमांड करी जा रही है। एक ज्वेलर के द्वारा हमारे यहाँ कंप्लेंट करी गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनको लगातार बार कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें कि उनसे 20-25 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही है। तो इस संबंध में हमने अपनी विशेष टीम गठित की। इसमें पूरी साइबर सेल टीम को हमने इसमें लगाया और देखा कि किस तरह से कहाँ से ये इस प्रकार की कॉल्स आ रही है। तो हमने इसमें 3 लोगों को डिटेन किया है। उन 3 लोगों में से 2 बाल अपचारी हैं और एक 12th क्लास में पढ़ने वाले 18 साल के लड़के हैं कुणाल। तो उनसे हमने गहनता से पूछताछ की, तो उसमें पाया गया कि इन्होंने जैसे टीवी में देख करके या फिल्मी स्टाइल में इस तरह से और इंटरनेट से या इधर उधर से इंस्पायर होकर के इन्हें लगा कि हम भी इस तरह से कुछ कॉल करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, या हो सकता है कुछ पैसे कोई हमें इस तरह से दे दे तो हम खा पी के पिकनिक करेंगे, या इस तरह का इनका मोटिव था। हमने इनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, तो किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होना नहीं पाया गया। 2 तो बाल अपचारी हैं जिनको इतनी समझ ही नहीं थी कि इस तरह का कॉल करके या इस तरह से जो धमकी देंगे तो उससे इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाएगा जिससे कि इनको आगे चल के परेशानी हो। एक मेजर है, तो इन तीनों ने मिलकर के प्लानिंग करी कि हम भी इस प्रकार का कुछ करके देखते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या होता है, और इस तरह से तो इन तीनों को हमारे द्वारा डिटेन कर लिया गया है और पूछताछ इनसे लगातार हमारी जारी है। चेस इन लेक सिटी व भास्करन चेस एकेडमी की मेजबानी में लेक सिटी ओपन संडे कप शतरंज प्रतियोगिता 24 नवंबर रविवार को आयोजित होगी। अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने बताया कि प्रतियोगिता में शहर के स्कूल व कॉलेजों के 112 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 22 फेडरेटेड खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह 9 बजे होगा। प्रतियोगिता स्विस पद्धति के अंतर्गत 5 चक्रों में खेली जाएगी। लेक सिटी ओपन संडे कप 2019 टूर्नामेंट उदयपुर लेक सिटी द्वारा आयोजित महाकर्मा साउधाम में कल होगा। प्रातः 9 बजे इसका पहला राउंड स्टार्ट होगा और इसकी कुल इनामी राशि 27,200 रुपये रखी गई है और 2 वर्गों में इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। लेक सिटी की मेजबानी में संडे कप का जो आयोजन कल महाकर्मा साउधाम में प्रातः 9 बजे होगा। इसमें 5 चक्र खेले जाएंगे और कुल 9 वर्गों में आयोजित हो रही है। इसकी कुल इनामी राशि 27,200 रुपये रखी गई है और यह प्रतियोगिता शहर के प्रतिभागियों को हमेशा एक सुनहरा अवसर देने के लिए कराई जा रही है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एकता कपूर की फिल्म में चेटक घोड़े के अपमान के बाद आग बबूला हुआ मेवाड़ का जनमानस। विश्वराज से मेवाड़ ने कहा, ध्यान दे सरकार।
मेवाड़ के इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले फिल्म बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतक महान के अपमान पर दी खुली चेतावनी। सावधान इंडिया सीरियल ने किया उदयपुर की महिला को बदनाम, मृत बताकर तस्वीर पर चढ़ाई माला, पति को बताया अय्याश, कोर्ट ने लिया संज्ञान। प्रतापगढ़ के व्यापारी से 25 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा, 2 उपचारी भी किए डिटेन। दी इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष आया सीखचों के पीछे, 6 महीने से था फरार। सवीना पुलिस ने इंदौर से किया गिरफ्तार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।